नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ड्रैगन के नापाक मंसूबों को मात देने के लिए इंडियन फोर्सेस का डे नाइट ऑपरेशन शुरू है। हिंदुस्तान की सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर फील्ड्स में से एक लेह एयरबेस पर तैयारी कैसी है? इंडिया टीवी के संवाददाता अमित पालित लेह में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने सीधी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले भारतीय जाबाजों की ट्रेनिंग की तस्वीरें। आसमान में उड़ान भरता फाइटर प्लेन सुखोई, और जमीन पर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजता पूरा लद्दाख। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश के रणबांकुरे दुश्मन की हर गोली का जवाब गोला से देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की सेना किस तरह से चीन के दांत खट्टे करने के लिए 24 घंटे तैयार है। इंडिया टीवी के संवाददाता अमित पालित लेह के फॉरवर्ड बेस पर हैं, जहां रियल टाइम वॉर की ट्रेनिंग चल रही है। की सोसो लारग्यालो, ये उद्घोष है उस रेजिमेंट का जिसकी बहादुरी लद्दाख की इन पहाड़ियों पर साफ नजर आती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रेजिमेंट की जिनके जवानों ने कई लड़ाइयों में अपना शौर्य दिखाया है, और आज जब भारत और चीन के बीच टेंशन है तो भी एलएसी पर ये तैनात है भारत की सीमा की रक्षा के लिए। जी, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख स्काउट्स की, जिनका उद्घोष है की सोसो लारग्यालो। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इन बहादुरों को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। आप देखिए, ये है लद्दाख स्काउट्स के वो ट्रेनी जवान जो 1 साल तक यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करेंगे और उसके बाद ऐसे वीर योद्धा बन जाएंगे कि इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां पर कोई आम इंसान चढ़ ना पाए, ये आसानी से चढ़ जाते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वेपन ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके हाथ में इंसास राइफल है जिसके जरिए वो निशाना साधेंगे। तो आप सुन सकते हैं ये गोलियों की जो गड़गड़ाहट है, गोलियों की जो आवाज है, ये आवाज दुश्मन के होश उड़ा देते हैं, दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। तो आप मेरे पीछे ये लाइव फायरिंग देख रहे हैं। लद्दाख स्काउट्स के जो ट्रेनी जवान हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इंसास राइफल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंसास राइफल भारत में ही बना हुआ हथियार है और इसका इफेक्टिव रेंज 400 मीटर है, लेकिन ये 600 मीटर तक भी मार कर सकता है। तो लद्दाख स्काउट्स के ये जवान जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और 1 साल बाद ये तैयार हो जाएंगे, इन्हीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात होंगे और हमारे देश की रक्षा करेंगे। एलएसी पर इस वक्त जो टेंशन है उसमें लद्दाख स्काउट्स के कई सारे जो बटालियन है उन्हें तैनात किया गया है, और इनका माना जाता है कि ये पहाड़ियों पर माउंटेन वॉरियर है। इन्हें स्नो टाइगर्स भी कहा जाता है, और माउंटेन वॉरियर्स हैं जो पहाड़ की लड़ाई होती है उसमें ये जबरदस्त करते हैं, कमाल कर देते हैं, क्योंकि ये इसी इलाके से, लद्दाख के इलाके से इन्हें रिक्रूट किया जाता है, जिस वजह से ये इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ रहते हैं। करगिल की लड़ाई में भी आपको बता दें कि लद्दाख स्काउट्स ने बहुत अपना जबरदस्त शौर्य दिखाया था और उसके लिए उन्हें कई सारे शौर्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस वक्त आप लाइव फायरिंग देख रहे हैं और इसकी जो आवाज गूंज रही है इस वादी में, इन पहाड़ों के बीच, ये चीन के जो सैनिक हैं उनके दिल की धड़कनों को कम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर लद्दाख स्काउट्स के जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, वो यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं और वो किसी भी वक्त उन पर हमला बोल के उन्हें खत्म कर सकते हैं। ये जवान चट्टान की तरह मजबूत हैं। इनके हौसले के सामने चीन कितनी घड़ी टिकेगा। इनके पास इंसास राइफल ही नहीं, इनके पास एक साथ कई राउंड फायर करने वाली एलएमजी जैसे हथियार है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरा जखीरा यहाँ मौजूद है। आपने यहाँ पर लद्दाख स्काउट्स के जवानों को अब तक इंसास से गोलियां चलाती हुई देखी है। इसके अलावा उनके पास एक और हथियार होता है एलएमजी, यानी कि लाइट मशीन गन, जिससे एक वक्त में एक साथ कई सारी गोलियां निकलती हैं। और आप देख सकते हैं कि इंसास के साथ साथ उन्हें एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन्स के साथ भी ट्रेन किया जाता है, ताकि वो अगर एक साथ बहुत सारे दुश्मन आ रहे हैं तो आप उनको एक साथ एंगेज कर सकते हैं एक ही हथियार के साथ।
लेकिन तस्वीरों को देखकर ड्रैगन के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। प्रोपेगेंडा वाला वीडियो शूट करने वाले ड्रैगन को भारतीय वीरों की तैयारी जरा गौर से देखनी चाहिए। हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने से पहले दुश्मन देश को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने पड़े तो उनका जिंदा बचना मुश्किल है। कि अब यहां पर जो लद्दाख स्काउट्स के जवान हैं वो ऑब्स्टिकल जो इनका कोर्स होता है उसे पूरा कर रहे हैं। रास्ते से पहले उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर देखिए किस तरह से रास्ते से फिर अब नीचे उतर रहे हैं ये लोग। इसके बाद इनको एक और ऑब्स्टिकल पार करना पड़ेगा। देखिए एक के बाद एक, सबसे पहले इनको एक दीवार है, दीवार के ऊपर चलते हुए आना पड़ता है बैलेंस करके। फिर आप देख सकते हैं ये जो नेट लगा हुआ है, ये जाल है, इसके ऊपर इनको पकड़ के चढ़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर ये रस्सा पकड़ते हैं, रस्सा पकड़ने के बाद नीचे आते हैं। देखिए रस्सा पकड़ के नीचे आएंगे, लेकिन इस दौरान इनका जो हथियार है उनके साथ ही रहता है। हथियार के साथ ऑब्स्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद देखिए ये धुआं जो छोड़ा जा रहा है, आप जो आवाज सुन रहे हैं ये बताता है कि जैसे कि अगर रियल लाइफ में कभी ये युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो इसी तरह से गोलियां चल रही होंगी, धुआं ऐसा फैल रहा होगा क्योंकि बम फट सकते हैं। उसके बाद देखिए बैरल, ये बैरल जो है बैरल से निकल के आएंगे। ये सुरंग जैसा जो बैरल लगा हुआ है, यहां से देखिए रिक्रूट्स निकल रहे हैं। और ये आपको बता दें इसलिए किया जाता है ताकि जब वो लड़ाई में जाएंगे तो जो जंग का मैदान होगा, जंग के मैदान में जरूरी नहीं कि इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन इनको इसलिए कोर्स इसलिए कराया जाता है ताकि उनके शरीर के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आए, लचीलापन आए, ताकि वो किसी भी तरह के हालात में अपने आप को ढाल सके। देखिए उसके बाद इनको इन गड्ढा से आप देख रहे हैं, इस गड्ढे में आकर कूदना पड़ता है, फिर इस गड्ढे से बिना सहारे उनको निकलना पड़ता है। इस दौरान देखिए इनके पास हथियार भी हैं और हथियार के साथ उतरना फिर चढ़ना, इसमें काफी दिक्कत आती है। लेकिन यही वो ट्रेनिंग है जो इन जवानों को इतना शक्त बनाते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं कि वो किसी भी तरह के हालात से निपट सकते हैं। तो आप ये देखिए किस तरह से रस्सी से उतरते हुए वो आगे आ रहे हैं। और उसके बाद इस जो आप ये देख रहे हैं पाइप कह सकते हैं, आपको बता दें कि टनल जैसा बनाया जाता है, एक बहुत ही सुरंग होता है, बहुत छोटा सा सुरंग है जिसके जरिए वो बाहर निकलते हैं। और आप देखिए किस तरह से ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक एक करके जो रिक्रूट्स हैं वो रस्सी से पकड़कर नीचे आते हैं, हथियारों के साथ उनको होना पड़ता है। और आप देखिए कि किस तरह से धुआं जो यहाँ पर पूरा एक लड़ाई या कहें कि वॉर सिनेरियो बनाया जाता है, वॉर के जैसा यहाँ पर हालात पैदा किए जाते हैं ताकि जो इनको मेंटली इनको इतना टफ किया जा सके कि वो किसी भी हालात में, किसी भी गोलियां चल रही हो, बम फट रहे हो, धुआं उठ रहा हो, नहीं दिख रहा है साफ साफ, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जाएं। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि कैसे चट्टान और पहाड़ से टकराने के लिए भारतीय जवान तैयार हैं। चोटी चाहे कितनी भी ऊंची हो, उस पर तिरंगा भारत का ही लहराता है। ऑब्स्टिकल कोर्स आपने देखा, कठिनाइयों को पार करने के बाद वो कहां पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक। देखिए अपने तक लक्ष्य तक जाने के लिए वहां पर जो हमारे जवान है कैसे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। और लाल झंडा जो नजर आ रहा है वो दुश्मन का पोस्ट है जिसे तबाह किया जा रहा है। आप देखिए कि वहां पर जो वो फटाके आप देख सकते हैं जो फूट रहे हैं, वो दरअसल समझिए कि जैसे ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है और उसको तबाह किया जा रहा है। वहां पर जो दुश्मन है उनको एंगेज किया जा रहा है ताकि उस पोस्ट पर जाके कैप्चर किया जा सके। जो पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स जो आपने देखा था उसका आखिरी पॉइंट होता है ये दुश्मन का पोस्ट कैप्चर करना, जो लक्ष्य होता है। और आपको बताएं जब लड़ाई होती है, आप देखिए एक और पार्टी देखिए ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं और जाकर वो कब्जा करेंगे उस पोस्ट पर और भारत का तिरंगा वहां पर लहराएंगे। देखिए किस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे एक पार्टी देखिए बाईं तरफ से गई और दूसरी पार्टी दाईं तरफ से गई। और अभी भी आपको देखिए कि किस तरह से वहां पर हमारे जो जवान हैं उनको आप देख नहीं पा रहे होंगे, धीरे धीरे जब ऊपर दौड़ के जा रहे हैं उनको देख पा रहे हैं। जो पहाड़ है, पहाड़ के साथ वो बिल्कुल लेटे हुए रहते हैं ताकि दुश्मन भाप ना पाए कि कहां से आ रहे हैं। और उसके बाद जो आप जो पटाखे की आवाज सुनाई दे रही है, दरअसल वो हैंड ग्रेनेड्स हैं जो उनको वो मार रहे हैं, दुश्मन के ऊपर फेंक रहे हैं। और धीरे धीरे वो चोटी पर जाकर उस बंकर को, उस पोस्ट को वो कैप्चर करेंगे। अगर आपको याद हो करगिल की लड़ाई भी कुछ इसी तरह से हुई थी, जहां पर दुश्मन जो पहाड़ की चोटियों पर जाके बैठ गए थे और उस दौरान भी हमारे जवानों को कुछ इसी तरह से ही जो चोटियां थी, करगिल की जो चोटियां थी, वहां तक पहुंचना पड़ा था। और आप देखिए कितनी फुर्ती है इनके अंदर कि किस तरह से दौड़ते हुए ऊपर तक पहुंच जा रहे हैं। एक टीम बाएं तरफ से जा रही है, दूसरी टीम दाएं तरफ से जा रही है, तो दो टीम एंगेज होती है ताकि एक टीम दुश्मन को एंगेज करके रखे। उन पर फायरिंग लगातार करते रहते हैं। आप देखिए किस तरह से फायरिंग चल रही है, तो फायरिंग करके दुश्मन को उन्होंने अपने तरफ
एंगेज करके रखा हुआ है और दूसरी जो पार्टी है वो उसका मौके का फायदा उठाकर आप देखिए किस तरह से बंकर के और करीब पहुंच गए। वहां पर आपको जो धुआं नजर आ रहा है वो इसलिए है ताकि जो दुश्मन है नीचे देख ना पाए कि आखिरकार किस तरफ से हमारे जवान पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए आगे उनके बंकर की ओर बढ़ रहे हैं। तो करगिल में जो युद्ध हुआ था कुछ इसी तरह से युद्ध हुआ था और यही वजह की जब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है लद्दाख स्काउट्स के जवानों को तो उन्हें माउंटेन वॉर के लिए तैयार किया जाता है कि किस तरह से आप पहाड़ी पर जो दुश्मन के बंकर्स हैं उनके पोस्ट हैं उनको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कठिन होता है ये ऑब्स्टिकल। इसको पूरा करने के बाद आप देखिए ग्रेनेड मारा गया, उसके अंदर अब धमाका होगा। अब देखिए उसके अंदर धमाका दिखाई देगा और धमाका होने के बाद ये बताएगा धमाका की जो पोस्ट के अंदर जो दुश्मन थे वो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद जाकर हमारे जो जवान हैं इस पोस्ट को कैप्चर कर लेंगे। तो जो ट्रेनिंग हो रही है बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसा आपको बताएं असलियत में रियल लाइफ में अगर युद्ध होगा तो इसी तरह से युद्ध होगा जब हमारे जवान इसी तरह से जाकर जो दुश्मन के बंकर्स हैं उनके पोस्ट है जो पहाड़ियों पर बने होते हैं उनको कैप्चर करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि लद्दाख में जो LAC है वहां पर इसी तरह से बहुत सारी पहाड़ियां हैं जहां पर चीनी सेनाओं ने अपना बंकर या अपना पोस्ट बना रखा है। उसी तरह से भारत ने भी अपने इलाके में जो पहाड़ियां है वहां पर उन्होंने अपने पोस्ट बना रखे हैं। लेकिन अगर चीनी पोस्ट को कैप्चर करना है तो लद्दाख स्काउट्स के जो जवान हैं इसी तरह से जो हमारे माउंटेन वॉरफेयर में जो माहिर हैं उन्हीं को भेजा जाता है और वो ही आगे जाकर इस तरह से कैप्चर कर लेते हैं। आपको बता दें लद्दाख स्काउट्स का दरअसल मतलब ये होता है कि जो जाते हैं जाकर दुश्मन के इलाके को भापते हैं फिर जाके उसको बताते हैं। आप देखिए पोस्ट कैप्चर हो चुका है, वो देखिए पोस्ट कैप्चर कर लिया गया है और वहां से देखिए हमारे जो जवान है उन्होंने जाकर उस पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया है और यहाँ पर वो एक तिरंगा भी लहराएंगे जो ये बताता है कि उनका जो मिशन था वो पूरा हुआ, उनका लक्ष्य पूरा हुआ। जमीन पर तैयारी आपने देख ली तो अब आसमान की ओर नजर उठाइए जहां दहाड़ मारता सुखोई 30 MKI नीले नव का सीना चीरता उड़ान भर रहा है। आर्मी के शुरू किए गए दुश्मन के सफाई के काम को सुखोई फिनिशिंग टच देने की अद्भुत क्षमता से लैस है। तो एक बार फिर से देखिए फॉरवर्ड एयर बेस से लद्दाख में आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन हमारा सबसे अच्छा फाइटर है Su-30 MKI। मॉडर्न है, इसके अंदर जबरदस्त इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप तस्वीरें देख रहे हैं लद्दाख एयर बेस से जो बिल्कुल फॉरवर्ड बेस है और आप देखिए किस तरह से ये विमान आया और कितने नीचे आकर इसने फिर से एक बार टेक ऑफ किया। यहां से देखिए टच नहीं किया, देखिए ये विमान जो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कॉम्बैट ड्रिल चल रही है और सबसे गर्व की बात यह महसूस होती है कि भले ये विमान रशियन मूल का है लेकिन Su-30 MKI का जो निर्माण हुआ है वो भारत में हुआ है, उसे HAL ने बनाया है। और आपको बता दें इसके अंदर जो एवियोनिक्स है, रडार्स है, काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो भारत में ही बनाए गए हैं और भारत ने ही उसको तैयार किया है अपने हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से। और यही वजह है कि ये विमान भारत के हिसाब से, भारत के जो भौगोलिक जो यहाँ पर हालात है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और यही वजह है कि इसको इस वक्त टेंशन के दौरान लद्दाख में फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया है। और इसके साथ आपको बता दें MiG-29 को भी यहाँ तैनात किया गया है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही घातक है। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी को लेकर हमने ग्रुप कैप्टन अभिषेक से बात की। LAC पर टेंशन के बीच आपको बता दें हमारी वायुसेना तैयार है और लगातार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लद्दाख के आसमान में हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं सॉर्टीज करते हैं, युद्ध अभ्यास की जो ट्रेनिंग होती है वो करते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन अभिषेक मौजूद है जो खुद एक फाइटर पायलट है। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और या फिर आपने कितनी तैयारी कर ली है। देखिए हमारा जो रोल है पीस टाइम में वो हमेशा तैयारी करना है, तो हमारे लिए कोई सिचुएशन डिफरेंट नहीं है, हम हमेशा तैयार रहते हैं। और आपको बता दूं दिन हो या रात हो हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, ये रूटीन है। दूसरी बात ये है कि हम तो दिन में देखते हैं यहाँ पर कई बार जो कॉम्बैट ड्रिल्स होते हैं, रात को भी कॉम्बैट ड्रिल्स होते हैं, तो हमें लगता है कि आखिरकार कैसे एक विमान रात को कॉम्बैट ड्रिल कर सकता है, उसमें क्या अलग उस तरह की परेशानी आती है या फिर उस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं कि आप लोग कर लेते हैं। देखिए आजकल के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑल वेदर एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको किसी रात और वायरलेस की ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि आपको किसी भी मौसम किसी भी टाइम पे आप अपना ऑपरेशन कर सकते हैं और जो भी आप ट्रेनिंग है एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड वेल।
फाइटर सुखोई ही नहीं, ले एयरबेस पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, जिसकी क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऊंचे पहाड़ के बीच इसकी उड़ान इसलिए भी खास है क्योंकि चीन जब तक पहुंचने की सोचेगा, चिनूक वहां भारतीय जवानों को उतार चुका होगा। दिन हो या रात, चिनूक किसी भी हालत के लिए तैयार है। फॉरवर्ड एयरबेस पर ट्रांसपोर्ट विमान हरक्यूलिस को भी तैनात किया गया है। इतनी ऊंचाई पर सेना को साजो सामान की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हरक्यूलिस 24/7 पहरे पर है। लद्दाख के फॉरवर्ड बेस से हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो अब तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप वो विमान देखेंगे जो इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही अहम और खास विमान है। ये टैक्टिकल विमान है क्योंकि इसके कई तरह के इस्तेमाल हैं। वैसे तो ये बेसिक एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसका नाम है हरक्यूलिस 130J, जिसे हमने अमेरिका से खरीदा है। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी खूबी आपको बता दें ये है कि ये जो आप यहाँ पर अभी पक्का रनवे देख रहे हैं, पक्के रनवे के अलावा ये हरक्यूलिस विमान कच्ची पट्टी पर भी यानी कि हवाई पट्टी पर ये उतर सकता है। आप देखिए ये विमान जो गया हरक्यूलिस 130J, ये इंडियन एयरफोर्स का टैक्टिकल विमान है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये कच्ची हवाई पट्टी पर उतर जाता है। आपको बताएं फॉरवर्ड एरिया में दौलत बेग ओल्डी, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उतर सकता है। और यही जो काबिलियत इस विमान की है ये इसको खास बनाता है और यही वजह है कि टेंशन के दौरान अभी जो टेंशन यहां पर चल रहा है LAC पर, इसको यहां पर तैनात किया गया है क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी जो फॉरवर्ड इलाका है हमारा LAC पर, वहां उतर सकता है, साजो सामान लेके जा सकता है। एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर को देखिए, जो किसी भी हालत में ट्रुप्स और हथियारों को फुल कैपेसिटी में 70,000 किलो सामान ढो सकता है। तो LAC के पास फॉरवर्ड बेस से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। कभी आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि किस तरह से 11,000 फीट की ऊंचाई से कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारी भरकम ग्लोब मास्टर, अब देखिए किस तरह से हवा को चीरता हुआ आसमान जा रहा है। तो ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपको बताएं 11,000 फीट की ऊंचाई पर वो साजो सामान पहुंचाता है जिसे रोड के जरिए पहुंचाना आसान नहीं होता है। एक और इसकी खासियत आपको बताते हैं कि जिस वक्त सर्दियां होती है उस दौरान जो LAC का पूरा इलाका है बर्फ से ढक जाता है, रोड्स बंद हो जाते हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों से जो हमें साजो सामान लाना हो, हमारे हथियार लाने हो, ट्रूप्स लाना हो, उनको लाने के लिए ग्लोब मास्टर बहुत ही कारगर एयरक्राफ्ट है क्योंकि जब सर्दियां होती है यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -30 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। उस वक्त भी ये फुल कैपेसिटी में, अपने फुल कैपेसिटी में ये जो करीब 70,000 से भी ज्यादा करीब 80,000 किलोग्राम का जो वजन है वो लेकर यहाँ पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे हमारे टैंक्स हो, गाड़ियां हो, आर्टिलरी हो या ट्रूप्स हो, ये किसी भी चीज को मैदानी इलाकों से किसी भी मौसम में यहां LAC के पास पहुंचा सकता है। मैदानी इलाकों से ऊंचे बर्फीली पहाड़ों तक ये एयरक्राफ्ट कमाल का काम करता है। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा विमान ग्लोब मास्टर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल विमान है जिसके जरिए हजारों किलोग्राम की जो वजन के साथ यानी साजो सामान आप लेके आ सकते हैं। टैंक हो, आपके सैनिक हो, अब बड़े से बड़ा और हेवी से हेवी इक्विपमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं गाड़ी है, वेपन से आप इस विमान के जरिए लद्दाख तक लेकर आ सकते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त मैं फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हूं और इंडिया टीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स का हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आपको कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट विमान ग्लोब मास्टर आप देखिए कि किस तरह से टच डाउन करेगा। और आपको बताएं कि इतनी ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर इतने बड़े विमान को लैंड कराना हो, टेक ऑफ कराना हो इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये देखिए ये टच डाउन हो गया ग्लोब मास्टर का। आपको बता दें पिछले 2 महीने में ग्लोब मास्टर ने ना सिर्फ हमारे ट्रूप्स को यहां पर पहुंचाया है बल्कि साथ साथ आपको बता दें टैंक्स हो, उसके बाद हमारे गन्स हो उनको यहां पहुंचाया। ग्लोब मास्टर को देखा आपने कि किस तरह से ग्लोब मास्टर ने लैंड किया। हिंदुस्तानी फौज की डे एंड नाइट तैयारी जारी है। भारत किसी भी परिस्थिति में ड्रैगन को कभी भी सबक सिखाने के लिए तैयार है, चाहे वो जमीन हो या आसमान। हिंदुस्तान का पराक्रम चीन की जमीन पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को नेस्तो नाबूद कर सकता है।
तो आपने देखा, चीन ने अगर फिर गुस्ताखी की तो 15 मिनट में खेल खत्म करने की हमारी भी पूरी तैयारी है। भारत के खौफ का असर है कि चीनी सेना न केवल पीछे हट रही है बल्कि LAC पर भारत की सभी शर्तों को मानने को भी मजबूर है। ब्रेक के बाद देखिए पूरे डिटेल, गलवान और गोगरा में सैनिकों की तैनाती को लेकर क्या एग्रीमेंट हुआ है।